अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब फ्रेंड्स ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही खूबसूरत नावल जुनून अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। वैसे लगता तो नहीं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दे सकूं। तो स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना, टाइम को ज़ाया किए बिना। प्लीज़ मुझे घर ले जाइए, मेरा यहाँ पर सांस रुक रहा है। निहाल एकदम चक्कर खाकर गिरने ही लगी। ज़ियान ने इसे कमर से पकड़कर उठा लिया। मिस निहाल, व्हाट हैपेंड? ज़ियान बोलते इसकी आंखें बंद कर दी। ज़ियान ने बाहों में उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर इसे लटा दिया। ऐसे डर था कि वो अपने इश्क को खो न दे। ज़ियान को हर हाल में निहाल चाहिए थी। अगर वो निहाल को खो देता, वो सारी दुनिया को आग लगा देता। निहाल, मैंने कहा आंखें खोलो, समझ नहीं आई तुम्हें? ज़ियान पागलों की तरह चीख रहा था। सामने ऐसे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल नजर आया। ज़ियान ने निहाल को अपने बाहों में उठाया, हॉस्पिटल के अंदर चल दिया। ज़ियान ने निहाल को एक बेड पर लटा दिया। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर कहता हुआ ज़ियान चीखता हुआ बाहर निकला। किधर मर गए सारे डॉक्टर? सामने से एक लेडी डॉक्टर आती हुई नजर आई। किधर थी आप? सर प्लीज़ डोंट मेक नॉइस, अभी पेशेंट है यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी चले इस लड़की को ठीक करें। सर हम डॉक्टर हैं, खुदा नहीं जो हम एकदम ठीक कर दें। देखें डॉक्टर, अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो मैं ये हॉस्पिटल जला दूंगा। जानती नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे ये लड़की जिंदा सही सलामत चाहिए। लेडी डॉक्टर ज़ियान को बर्फ नीली आंखों में सुर्खपन देखकर डर गई। डॉक्टर ने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थी, इससे इन आंखों से डर लग रहा था। लेडी डॉक्टर ज़ियान की बॉडी और इसके डोले और इसके हाथों पर नीली नसें देखकर डर गई। इसकी नसें ऐसे फूल रही थी जैसे अभी फटकर बाहर आ जाएंगी। ऊपर से इसकी बर्फ नीली आंखें। ज़ियान, डॉक्टर मुझे बाद में घूरिएगा, पहले जाएं इस लड़की को ठीक करें। अगर वो लड़की जिंदा ना बची तो ये हॉस्पिटल और आप दोनों भी इस दुनिया से ऊपर चले जाएंगे। लेडी डॉक्टर अंदर गई, से निहाल को चेक किया। निहाल तो बिल्कुल ठीक थी, ये तो साइको में इतना चीख रहा था। डॉक्टर ये यकीन था कि ये शख्स इस लड़की से मोहब्बत करता है। ज़ियान बाहर बैठा खुदा से दुआ कर रहा था कि निहाल को कुछ भी ना हो। सर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें चक्कर आ गया था। योर वाइफ इज एब्सोल्युटली फाइन। निहाल ने जैसे ही डॉक्टर के मुंह से वाइफ सुना, निहाल डॉक्टर मैं इनको वाइफ नहीं हूँ, ना ही कभी बन सकती हूँ। ये खूनी है, कातिल है, हैवान है। आई हेट टू मिस्टर खान, आई हेट यू। मैं आपसे इतनी नफरत करती हूँ जितनी आज तक किसी ने किसी से ना की होगी। मुझे आपकी शक्ल से नफरत है। मैं आप अपनी ज़िंदगी में कभी आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ज़ियान जो गुस्से से लाल हो चुका था, इसके दिमाग में निहाल के लफ्ज़ गूंज रहे थे। आई हेट मिस्टर खान, आई लव यू। वाई निहाल वाई? ज़ियान के सामने टेबल एक हाथ से उठाकर इसे नीचे फेंक दिया, जिसे देखकर डॉक्टर और भी ज़्यादा डर गई। गो डॉक्टर ज़ियान, रोहान मौलवी और ग्राहों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। 10 मिनट में तो मुझे यहाँ चाहिए। जोहान भाई क्यों? क्योंकि मैंने जितना कहा है बस उतना करो। 10 मिनट में तो मुझे हॉस्पिटल चाहिए, लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। निहाल, आपने वकील साहब को ग्वाहों और मौलवी का क्यों बोला? आप किससे शादी करवा रहे हैं? ज़ियान, हमारी। निहाल, वट, मैं आपसे मरकर भी निकाह नहीं करूँगी। ओके फिर मर जाओ। ज़ियान ने अपनी पिस्टल निकालकर निहाल के सर पर रख दिया। अगर तुम्हें ऐसी मौत मरना है तो मर जाओ। निहाल, मैं तुम्हें टेलर दिखा चुका हूँ, इतनी सारी लाशें तुम फैक्ट्री में देखकर आ चुकी हो। अब अगली लाश तुम्हारी होगी। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, पहला मुझसे निकाह कर लो, दूसरा मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ, मर जाओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ज़िंदगी चाहिए या मौत। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निहाल बीबी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब मर्जी तुम्हारी है। भाई बाहर मौलवी आ चुका है और गवाह भी। भाई मैं और हनान है ना, आपको मिलकर 3 गवाह हो जाएंगे। मेरा निकाह है, मैं कैसे गवाह बन जाऊँ? तुम हनान और डॉक्टर बहुत हैं। भाई लड़की कहाँ है? अंदर। जोहान भागता हुआ अंदर गया, निहाल को रोता हुआ देखा। मिस निहाल, क्यों रो रही हैं आप? भाई आप निहाल से निकाह कर रही हैं? अब आपको भाभी बोलना पड़ेगा। जोहान, 10 मिनट के लिए बाहर जाओ, मुझे निहाल से अकेले बात करनी। ओके भाई। निहाल, क्या फैसला है, निकाह या मौत? निहाल ने रोते हुए बहुत मुश्किल से निकाह बोल सकी। इसे अपनी बात याद आ रही थी, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ, ना ही कभी बन सकती हूँ। आई हेट यू मिस्टर खान। निहाल, निकाह करना है? हाँ। मैं सर हिला दिया। दुपट्टा लो सर पर। मैं वहीं पे छोड़ आई। ज़िया ने अपना कोट उतारकर निहाल के सर पर रखा।
निहाल बेडशीट को अच्छी तरह से खुद पर लपेट लो, मैं मौलवी और गवाहों को लेकर आ रहा हूँ। निहाल अफनान बिनते अफनान कुरैशी, आपका निकाह ज़ियान फारस अली खान महर हक महर 2 करोड़ में किया जाता है, क्या आपका कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। ज़ियान फारस बिनते फारस अली, आपका निकाह निहाल कुरैशी से हक महर 2 करोड़ में किया जाता है, क्या आपको कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। ज़ुहान कांग्रेट्स भाई। हन्नान खान, मुबारक हो आपको निकाह। भाई मैं भाभी से मिलकर आया। मुबारक हो भाभी, हमेशा खुश रही। रो रही थी भाभी, क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं वकील साहब। भाभी अस्सलाम वालेकुम। मिसेस ज़ियान फारस अली खान, जिसने रोने की आवाज़ बहुत तेज़ थी। निहाल क्यों रो रही हो? ज़ियान एकदम इसके करीब आया। प्लीज़ पीछे हो, मेरे करीब मत आना, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं हमारा निकाह हो गया तो आप मेरे करीब आएंगे। ज़ियान जिस ये सब कुछ सर्च कर, ये पागल लड़की इसलिए रो रही है कि मैं इसके करीब ना जाऊं। ज़ियान उठो, निहाल घर छोड़ दो तुम्हें। ज़ियान रात के 12 बज रहे थे, पता नहीं तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। सर आपके घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे क्या? निहाल मैं इस टाइम उठता हूँ और ऑफिस का काम करता हूँ। सर मैं नहीं उठ सकती, बैठे बैठे पाँव सो गया है। ओह निहाल बेबी, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बाहों में उठा कर ले जाऊँ? मुझे कोई मसला नहीं है, कम बेबी। सर कितने गंदे हैं आप, खूनी कातिल हैवान के साथ साथ बेशरम भी हैं आप। ज़ियान सर चलें, पाँव ठीक हो गया। निहाल और ज़ियान 20 मिनट में निहाल के घर पहुंच गए। बीच रास्ते में किसी न किसी से बात नहीं की। ज़ियान बार बार एक नज़र अपने इश्क को देख रहा था। आज वो इसकी हो चुकी थी। निहाल और ज़ियान निहाल के घर के बाहर थे। थैंक्स यू सर, अल्लाह हाफिज़। क्या मतलब? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? मैं इसका घर का बड़ा दामाद हूँ, इज़्ज़त देते हैं बड़े दामाद को। ज़ियान सर प्लीज़। निहाल ने दरवाज़ा बजाया। अफनान कुरैशी ने दरवाज़ा खोला। अफनान कुरैशी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। बाबा अपनी शराब पी? हाँ पी रहा हूँ। तो कहाँ से इस वक्त रात के टाइम आ रही है? किसके साथ थी? क्या कर रही थी बाबा आप इस टाइम दरवाजे पर? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अफनान वालेकुम अस्सलाम। नौजवान सियान अंकल, ये बहुत पुरानी हो गई, आपने नई वाली नहीं पी? सर आप भी पीते हैं? निहाल मैं तो सोते उठते पीता हूँ। अंकल कल मैं नई वाली लेकर आऊँगा, हम दोनों साथ बैठ के पियेंगे इसी टाइम बाहर। अजीज़ा बेगम आई। ज़ियान अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप कौन? ज़ियान आंटी आपका बड़ा दामाद। अजीज़ा बेगम निहाल को घूर रही थी। आंटी निहाल को मत घूरे, आज और मेरा निहाल का निकाह हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब मेरी इमानत आपके पास है, बहुत जल्द मैं से यहाँ से ले जाऊँगा। अजीज़ा बेगम बहुत कन्फ्यूज़ थी। निहाल ने निकाह कर लिया और बताया भी नहीं? निहाल बेटा ये नौजवान सच कह रहा है। निहाल अम्मी जब ये कह रहे हैं तो मान लीजिए ना। ज़ियान निहाल के कान में सरगोशी करते हुए, निहाल बेबी कल 7 बजे मेरे घर आ जाना। निकाह का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम इस कंपनी के मालिक की बीवी होते तुम देर से आओ। कल 7 बजे घर आ जाना मिस ज़ियान खान। निहाल एकदम अपने रूम की तरफ बड़ी, दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। बाहर खड़ा इंसान इस दरवाजे की ज़ोर से बंद होने की आवाज़ पर मुस्कुरा दिया। निहाल बेबी आई एम वेरी हैप्पी। चलिए आंटी मैं चलता हूँ, अंकल कल वाली नई के साथ मिलते हैं, खुदा हाफिज़। ज़ियान अपने घर पहुँच चुका था। बाहर नुसरत बेगम इसका इंतज़ार कर रही थी। नुसरत बेगम ज़ियान बेटा। जी मामा। ज़ियान बेटा मुझे माफ़ कर दो मामा, मैं बहुत खुश हूँ। कोई और बात करनी है तो कर ले, वरना सहरी से शादी कर लो। सॉरी मामा, मैं अपनी ज़िंदगी किसी के नाम कर चुका हूँ। ज़ियान ये कहता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ज़ियान को निहाल की याद आ रही थी। ज़ियान फ्रेश होकर बाहर निकला तो लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा। इस लैपटॉप में वो सारे रिकॉर्ड थे जो ज़ियान को बर्बाद कर सकते थे। ज़ियान काम करते हुए सो चुका था। कब आंख लगी इसको पता ही नहीं चला। रात के 3 बज चुके थे, इसे नींद आ रही थी। ये सोच रही थी कि इसका शोहर ऐसा क्यों है, वो ज़ियान के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। इसका शोहर शराबी, कत्ल, खूनी, बेशर्म, हैवान, इसके साथ साथ सारी ज़िंदगी कैसे रहेगी? ज़ियान क्या इसे भी मार देगा? क्यों मिस्टर खान, मेरी ज़िंदगी आपने देख ली। सुबह के 7 बज चुके थे। निहाल अभी तक नहीं सोई थी। निहाल तैयार हुई, पाँव तक आता हुआ गौन पहना, मेकअप के नाम पे सिर्फ आंखों में काजल लगाया। निहाल के घर सब सो रहे थे। निहाल अमल अमल जी आप भी, मैं जा रही हूँ, अम्मी को बता देना, खुदाफिज आप भी। निहाल रिक्शा करवा कर फारिस मैन खान मेंशन पहुंच चुकी थी। घर बहुत आलीशान था, देखने में जैसे कोई महल। रफ़ीक निहाल को अंदर लेकर गया। सामने नुसरत बेगम बैठी कॉफ़ी पी रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप कौन? आंटी मैं ज़ियान सर ऑफिस के काम करती हूँ, सर ने बोला था कि 7 बजे इनके घर आ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ज़ियान 12 बजे उठता है तो आप? आंटी मैं फिर घर चली जाऊँ? नहीं नहीं बेटा आप जाओ, ज़ियान को ज़रूरी काम होगा। नुसरत बेगम को निहाल के बात करने का तरीका पसंद आया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लड़की, अल्लाह हिफाजत करे। निहाल ज़ियान के कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। निहाल के पाँव कांप रहे थे। निहाल एक बहुत बड़े कमरे की तरफ रुकी जहाँ
سے باہر تک آواز آ رہی تھی۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ یہ ہوا اے سی کی ہے۔ نہال سر میں اندر آ جاؤ۔ اندر سے کوئی جواب نہ آئے۔ سر میں آ جاؤں؟ نہال نے بہت ہمت کر کے دروازہ کھولا، ایک پاؤں اندر رکھا۔ نہال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں 1 منٹ کھڑی ہوئی وہ سردی سے مر جائے گی۔ نہال نے ایک زوردار آواز لگائی، زیان سر، زیان سر، مسٹر خان۔ حیوانی خونی زیان سر اپنی برف نیلی آنکھیں تھوڑی سی کھولی۔ کیا مسئلہ ہے؟ زیان نے نہال کو دیکھا جسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا نہال؟ زیان نے اپنے بلینکٹ ہٹائی، اٹھ کر بیٹھ گیا، جسے دیکھ کر نہال نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ زیان شرٹ لیس سو رہا تھا، جس میں اس کے اسکن ڈولے نظر آ رہے تھے۔ زیان بولو نا، کیا ہوا؟ ماما نے کچھ کہا؟ بولو کہ اب نہال سر آپ کو تمیز نہیں، کتنے بے شرم ہیں اور بدتمیز بھی۔ آپ کسی لڑکی کے سامنے بنا کپڑوں کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاگل لڑکی، سیدھا بولو، شرٹ پہن لو۔ جس کی نظر اس کی اسکن پر پڑ رہی تھی۔ زیان اگر دیکھ لیا ہوتا تو بات کر لو، بعد میں دیکھ لینا، ساری زندگی ہوں آپ کی۔ مس زیان خان سوئی نہیں آپ جو بار بار آپ کو جمائی آ رہی ہے؟ نہال نہیں سر، نیند نہیں آئی۔ نیند نہیں آئی یا میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ سر پلیز شرٹ پہنے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ آفس بیبی ابھی 8 بج رہے ہیں۔ کون سا آفس 8 بجے کھلتا ہے؟ 11 بجے کھلتا ہے، میں 12 بجے جاؤں گا۔ نہال سر میں کیا کروں اتنی دیر بیٹھ کے؟ سر میں گھر ہی چلی جاؤں، 11 بجے آ جاؤں گی۔ نہیں نہال بیبی، تم سوئی نہیں ہو، ایک کام کرو، تم بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر سو جاؤ، میں رائٹ سائڈ پر سو جاتا ہوں، میری بھی نیند پوری ہو جائے گی۔ مس زیان یہ کچھ سر آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں گے پلیز؟ سر میں آپ کے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سو سکتی۔ زیان نہال دوسرا بیڈ کدھر سے لے کر آؤں؟ زیان نہیں نہال، تم میری بیوی ہو، میرا حق بنتا ہے شوہر کے ساتھ سونا۔ اگر تم نہیں سونا چاہتی تو تم بیڈ پہ سو جاؤ اور میں زمین پر سو جاتا ہوں۔ نہال جو نیند سے مر رہی تھی، شکریہ۔ نہال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جس کی وجہ سے نہال سے ڈمپل نظر آیا۔ زیان کیسے یہ ڈمپل کو چھوڑ سکتا تھا؟ یہ آنکھیں، یہ ڈمپل، سب پہ اس کا صرف حق تھا۔ زیان نہال ادھر آؤ۔ نہال سر بہت نیند آ رہی ہے۔ زیان ایک جھٹکے سے نہال کو دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ بات کیوں نہیں سنتی ہو میری نہال بیبی؟ زیان نے نہال کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ساتھ میں لیا۔ زیان کیا کر رہے ہیں؟ زیان ابھی کچھ بھی نہیں کیا بیبی۔ سر کیسے ہٹیں پیچھے، جیسے ہنستی ہو۔ نہال کی چھوٹی سی مسکراہٹ بھی اس کے ڈمپل نظر آ گئے۔ نہال میں چاہتا ہوں ہمارے بچوں کے بھی ڈمپل ہو۔ ارہا اور روحان کی تمہاری طرح گہرے ڈمپل ہیں، باقی میری طرح۔ جی کیوں نہیں، آپ کی طرح خونی، قتل، حیوانی اور بے شرم بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ زیان ہاتھ چھوڑے میرا، سوری وائف، یہ اب کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ زیان نہال سے ہائٹ میں چھوٹی تھی۔ نہال زیان کے شولڈر تک آتی تھی۔ زیان نیچے جھکا اور نہال کے ڈمپل والی جگہ پہ اپنے دانت کاٹ دیے۔ نہال جنگلی ہیں کیا آپ؟ نہال کے ڈمپل والی جگہ پر زیان کے دانت کے نشان بن چکے تھے۔ جاؤ مسز زیان خان، آپ سو جاؤ۔ نہال بیڈ پہ اور زیان کاؤچ پر ہی سو گیا۔